रामू और शामू जंगल में लकड़ियां काटने जा रहे थे कि रास्ते में उनकी नज़र एक बहुत बड़े दरख्त पर पड़ गई। वो देखो कितना बड़ा पेड़ है और उसमें तो तरह तरह के मेवे भी लगे हुए हैं। हाँ, सच में ये तो बहुत ही अजीब है। एक ही दरख्त में मुख्तलिफ किस्म के फल। चलो उसमें से कुछ फल खाते हैं। हाँ चलो। फिर दोनों दरख्त के करीब जाते हैं और अपनी मनपसंद के फल तोड़ लेते हैं। ये कितना मीठा आम लग रहा है। मुझे तो आम बहुत पसंद है। काश मैं भी एक आम होता। मुझे तो सेब पसंद है और मैं चाहता हूँ कि सुबह शाम रात सिर्फ सेब खाऊं। फिर वो दोनों फल खाने लगते हैं और कुछ देर के बाद तेज हवा चलती है। सुनो रामू, जल्दी चलो यहाँ से, मौसम अचानक खराब हो गया है और शायद बारिश होने वाली है। हाँ चलो जल्दी चलो। फिर दोनों जल्दी जल्दी अपने घरों को चले जाते हैं। दूसरे दिन सुबह को शामू की आंख खुलती है तो उठो शामू, जरा बाहर तो आओ, देखो तो क्या हो गया है बाहर। क्या हो गया? बाहर कौन सी कयामत आ गई? फिर शामू जल्दी से बाहर जाता है। वो देखकर हैरान हो जाता है। उसके घर में अचानक से सेब का बहुत बड़ा दरख्त खड़ा था और वो भी सेबों से भरा हुआ। अरे ये क्या? मुझे तो अपनी आंखों पे यकीन ही नहीं आ रहा। हमारी तो किस्मत खुल गई, शामू सोचने लगता है। मुझे लगता है कल जो हमने उस अजीब दरख्त से फल खाया था उसी का जादू है ये सारा। फिर शामू जल्दी जल्दी से रामू की खबर लेने चला जाता है। कौन है? मैं शामू। भाई साहब, आपके साथ हैं क्या रामू? नहीं, मैं तो उसी से मिलने आया हूँ। अरे कहाँ चला गया रामू? रात को तो घर में ही सोया था। जब सुबह उठकर देखा तो वो घर पे नहीं था। फिर मैंने सोचा कि शायद सुबह सवेरे आपके पास आ गया है। आप घबराएं नहीं, मैं उसे जाके ढूंढता हूँ। फिर शामू वहाँ से चला जाता है और बहुत परेशान होता है। शामू पूरे गांव में रामू को ढूंढ ढूंढ के थक जाता है और ढूंढते ढूंढते सुबह से शाम हो जाती है। शामू थक हार कर रामू के दरवाजे पर फिर से दस्तक देता है। कौन है दरवाजे पर? भाभी जी, क्या रामू घर आ गया है? नहीं भाई साहब, नहीं आया अभी तक। अच्छा, कल सुबह फिर से ढूंढने निकलूंगा, अभी तो रात हो चुकी है। ठीक है भाई साहब, आपका बहुत शुक्रिया। रामू की बीवी बहुत परेशान होती है और रात भी हो चुकी थी। वो अपने बिस्तर में जाकर सोने लगती है कि अचानक उसकी नज़र बिस्तर पर पड़े हुए आम पर पड़ती है। ये आम यहाँ पर कैसे आया? फिर वो आम को टेबल पर रखकर सो जाती है। दूसरे दिन सुबह शामू अपने सेब के दरख्त से सेब तोड़कर टोकरी भर लेता है और उन्हें रामू की बीवी को देने जाता है। वो रामू की बीवी को सेब देकर वापस चला जाता है। रामू की बीवी सुबह को उठकर सोचती है, रामू तो पता नहीं कहाँ चला गया। अब मैं अकेली क्या करूँ? ये आम ही खा लेती हूँ। शामू रामू की बीवी को सेब देकर वापस जा रहा होता है। रास्ते में उसे एक लकड़हारा मिलता है। अरे भैया, कहाँ जा रहे हो इतनी सुबह? मैं तो लकड़हारा हूँ, लकड़ियाँ काटने जा रहा हूँ। शामू, तुम कहाँ जा रहे हो इतनी सुबह सुबह? मैं तो अपने दोस्त के लिए परेशान हूँ, बस उसी को ढूंढ रहा हूँ। फिर वो लकड़हारा चला जाता है और वो उसी जादुई पेड़ को काटने जाता है जिससे शामू और रामू ने फल तोड़े थे। आज तो इस पेड़ को काट ही देता हूँ। जब से लोग इस तरह से फल तोड़ने लगे हैं, गांव वीरान हो रहा है। फिर वो पेड़ को काटने की तैयारी करता है। उधर शामू अपने घर पहुँच जाता है और अपनी बीवी से बोलता है, सुनो रानी, मुझे बहुत भूख लगी है, ज़रा इस पेड़ से सेब तो तोड़ के दो। दूसरी तरफ रामू की बीवी भी आम को खाने के लिए काटने लगती है। जैसे ही छुरी आम के करीब लाती है तो अचानक
उस आम से रामू बन जाता है और ठंडी आह भरता है। और वहाँ शामू की बीवी जैसे ही फल तोड़ने लगती है तो वो पेड़ ही गायब हो जाता है। ये सारा कुछ लकड़हारे के जादुई दरख्त को काटने के नतीजे में होता है और रामू और उसकी बीवी शुक्र अदा करते हैं कि रामू की जान बच गई। और दूसरी तरफ शामू भी दरख्त गायब हो जाने से बहुत हैरान हो जाता है और फिर रामू के मिल जाने का माजरा सुनकर खुश हो जाता है। फिर सब खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि मुसीबत से जान बच गई। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। ऑल बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिए।